एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी सुनवैया हमर जम किसान भैया बहनी मन ला राम राम कहत ही। और देखिए दे अग्नु भैया राउर ला भी राम राम भाई राउर ला भी राम राम। और आज कर आहे हेलो किसानवाड़ी। हाँ, और हेलो किसानवाड़ी में आज हमर जगह आईना है उद्यान अधीक्षक शासकीय उद्यान लुंड्रा कर है मोहम्मद इरफान आलम। हाँ, तो बढ़िया युवा भी हैं। हाँ, और अच्छा जानकार भी हैं। तो स्वागत इनकर भी स्वागत है। और आज हम गोड बात करब सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के अंतर्गत टपक सिंचाई पद्धति से लाभ। बहुत सुघर करने दे विषय भी है अग्नु भैया। भाई विषय तो ऐसा है कि आजकल तो एक जमाना नहीं है। जे किसान एला नहीं जाने तेला पछुआए गई नहीं। तो जे किसान हर एक एला लगाई से एकर लाभ लेता है ते किसान ला कथे प्रगति करता है। हाँ, प्रगति करता तो है। देखत ही आज कहते किसान भाई मन एकर बारे में जानना चाहते हैं और एकर लाभ ला जानना चाहते हैं। तो उद्यान अधीक्षक हमारे जगह मौजूद हैं, इनकर से गोट ला शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए दे मोहम्मद इरफान आलम साहब राउर बैठे ही हमर जग। तो चटी के भाई जो नवा किसान है तेमन ला बताते न राउर की ये टपक सिंचाई पद्धति आखिर का है, तेला जानते न ओकर बाद जानते न कि ओकर से लाभ का है। हाँ, सबसे पहले सबके लिए नमस्कार। हाँ, टपक सिंचाई के बारे में ठीक कहिन कि पहले ला जान ली का है और ओकर बाद ओकर लाभ ला समझना है। हाँ, हाँ, तो मैं बता दूं, सबसे पहले इजराइल में एकर शुरुआत हो रही है। नल के लीकेज जो बोलते हैं ना, टपकना, पानी सप्लाई वाला जगह से पानी टपकत रही। तो साइंटिस्ट है सिमका ब्लास्ट, वही एकर खोज करीन। वो देखिन कि भाई वो जग पानी जहाँ चुअत है वो जग एक सा ग्रोथ है पौधा के। और पौधा एकदम हरा भरा दिखत है, बढ़िया, मतलब जो उगाल पौधा है ओकर से अच्छा ओकर स्थिति दिखत रही। तो ओके समझ में आइस कि एक बार बूंद बूंद करके पानी देहे से लगातार ओकर ग्रोथ ज्यादा अच्छा होते है, जो पानी ला बाढ़ विधि से छोड़ते हैं ओकर अपेक्षा। वही करके वो हर खोज करीस और ड्रिप सिंचाई वाला पद्धति ला शुरू करीस। ओहर अब धीरे धीरे चलकर हमारे देश में आइस और देश में आज की स्थिति है कि ड्रिप हर बहुत अच्छा से बढ़त है। ड्रिप के परिभाषा ला मैं बताऊं कि पौधा के जड़ में बूंद बूंद करके पानी देना ताकि ओकर ग्रोथ भी बढ़िया हो और पानी के जो समस्या है वो भी कम हो। यही ला ड्रिप सिंचाई कहते हैं, टपक सिंचाई कहते हैं, है ना। लेकिन जैसे कहा है कि अब उसके आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए हम इसकी उपयोगिता को, उसके उद्देश्य को, उसके महत्व को समझा दें किसानों के लिए। आज के समय में इस युग में क्यों जरूरत है ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पानी की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे देश नहीं हर देश में। तो और किसान जो भी खेती कर रहा है, अगर वो पानी की उपलब्धता को देखकर खेती न करे तो उसमें उसको कहीं ना कहीं नुकसान है। और हमें आने वाले समय में पानी की बचाव को भी ध्यान में रखकर काम करना है। तो मैं सभी किसानों से कहना चाहूँगा, जो भी सक्षम हैं खेती में टपक सिंचाई लगाने के लिए और पानी को बचाने के उद्देश्य से काम करें तो वो अपने खेती के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं ड्रिप के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। जैसे कि सरकार इसमें बहुत प्रकार का सब्सिडी का स्कीम भी रखे हैं। कई राज्यों में ऐसा है कि 100% सब्सिडी है, 90% भी सब्सिडी है। छत्तीसगढ़ शासन भी ड्रिप में हमको 55% सब्सिडी छोटे किसानों के लिए और 45% बड़े किसानों के लिए देती है। 55% छोटे किसानों का मतलब है कि जिस किसानों का जमीन 5 एकड़ या उससे कम है वो छोटे किसान कहलाते हैं। और जो किसान 5 एकड़ या उससे ज्यादा का जमीन रखते हैं वो बड़े किसान कहलाते हैं। बिनु भैया थोड़ा सा रोकत हन हमन मोहम्मद इरफान आलम जिला एगो किसान का फोन आता है, लगी झोंके उठाई भाई। हाँ, हेलो किसानवाणी। मैं धौरपुर ले तुषार पांडे बोलत रहे। हाँ बोला। मैं ये टपक सिंचाई पद्धति के विषय में जानकारी चाहत रहे कि ऊपर मोला लगाए बरे का करना पड़ी, कैसे करना पड़ी, तनी जानकारी देते। हाँ, देखा है राउर क्षेत्र कर ही शासकीय उद्यान अधीक्षक हैं और तुम्हार इलाका ला बढ़िया जानते हैं कि कौन कौन किसान लगाई से कैसे लगाते लाभ कमाते। तो हमारे स्टूडियो में बैठी ना है, राउर जवाब ला सुनी। जी किसान भाई, मैं बताना चाहूँ कि ड्रिप लगाए के जो प्रक्रिया है वही ला मैं अभी समझाते रहे। मैं फिर से बता दूं कि
कि सबसे पहले तो आज के समय में किसान कहीं भी दुकान ले जाते ड्रिप ला खरीद लेते, कुछ भी उठा कर लगा लेते अपन खेत में। तो वो तरीका से ड्रिप लगाना कहीं ना कहीं उचित नहीं है। आप सबसे पहले सरकार के दी गए सुविधाओं को समझिए। अगर आप किसान हैं तो आपके पास जमीन होगा, आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है कि कम जमीन है वो देख लीजिए। उसके बाद आप अपना एक आवेदन करेंगे उद्यान विभाग में कि आपको ड्रिप पद्धति टपक सिंचाई में हमको सब्सिडी में ड्रिप लगवाना है। क्योंकि सरकार जो सामान देती है सब्सिडी में वो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है और बाजार में निम्न क्वालिटी से लेकर ISI नॉन ISI सभी प्रकार के सामान है। तो किसान धोखे में न रहे कि पैसा भी लग जाए और गलत सामान उनके हाथ में आए। इसलिए उन्हें पहले विभाग से संपर्क करना चाहिए, अपने B1 आधार बैंक पासबुक ये सब दस्तावेजों को जमा करें और सब्सिडी का लाभ लें और उसके बाद अपना ड्रिप लगवाएं। चूँकि छोटे किसान होंगे अगर 5 एकड़ से कम जमीन वाले तो उनको 55% तक का अनुदान मिलता है और अगर वो 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रखते हैं तो उनको 45% का अनुदान मिलता है और लगभग 1 एकड़ में छोटे किसानों को 27-28 हज़ार रुपये का खर्च आता है। उतने में आपको पूरे 1 एकड़ का ड्रिप कंप्लीट फिट करके दिया जाता है कंपनी के द्वारा, सरकार के सब्सिडी के द्वारा। उसके अलावा उसमें 1 एकड़ में किसी भी प्रकार का कोई खर्च किसान का नहीं लगता है। तो आप नज़दीकी उद्यान विभाग में संपर्क करें और अपना आवेदन भरें और भर करके इस सब सब्सिडी पैटर्न का और ड्रिप में सब्सिडी का आप लाभ लीजिए और अपने खेती के स्तर को बढ़ाइए। ये भी पूछना चाहते रहे जैसे क्या बोलते हैं अपन सहकारी बैंक के जो समिति के पासबुक खाता है वही ला लेके जाना पड़ी ना वहाँ? इसमें खाता कोई भी बैंक का चलेगा, उससे दिक्कत नहीं है। आपके पास B1 और आधार होना चाहिए ताकि आप उसके अनुदान को लेने के लिए पात्र हों। अच्छा। हाँ, खाता किसी भी बैंक का आप जमा कर सकते हैं। जी वही जानकारी चाहते रहे, जानकारी दे बड़े बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राउर कर भी धन्यवाद फोन करे बर। देखिए बिनू भैया बढ़िया गोट होइस और हम देखत रहे कि बढ़िया जानकारी भी हमला भेटात है। तो मोहम्मद इरफान आलम जी से मैं जानना चाहूँ कि किसान भाई मन अगर ड्रिप पद्धति से लगाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इनमें बात आयल कि किसान भाई कर जमीन कैसा है, वो का खेती करना चाहते हैं, कौन सा फसल लगाना चाहते हैं, तो कौन सा फसल पर ज़्यादा उपयोगी होगी, कौन सा साग सब्जी पर ज़्यादा उपयोगी होगी। हाँ, साग सब्जी जो कह रहे हैं वो ही एक सेक्शन है जिसमें आपको ड्रिप का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि आप धान्य फसल लगाते हैं तो धान, गेहूं, सरसों इन सबों में ड्रिप का उपयोगिता थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका उपयोग ज़्यादातर सब्जी वाले फसलों में होती है। सब्जी में आप जानते ही हैं सारे प्रकार की सब्जियां आ जाएंगी जिनका उपयोग आज के समय में ड्रिप के मतलब टपक सिंचाई के साथ हम करते हैं और उससे उसकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। मतलब एक नहीं कई गुना। आप अगर नॉर्मल पानी बहा करके बाड़ विधि से दे रहे हैं तो उसमें आपका मिट्टी का कटाव, पानी अत्यधिक मात्रा में फसलों में जाएगी, है ना। उसके बाद खरपतवार की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी फसलों में। उससे क्या है कि किसानों के पास कई समस्याएं हैं। आज के समय में लेबर की समस्या बहुत ज़्यादा है। अब आप उसमें दवा डालने के लिए लेबर लगाएंगे, खरपतवार नियंत्रण के लिए लेबर लगाएंगे, उसके बाद दवाओं का खर्च बढ़ेगा। अब हम यहाँ पर आते हैं ड्रिप में। अगर आप ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं तो पौधे के जड़ों में सिर्फ पानी देने से क्या होता है कि आपका सबसे पहले जो वाष्पोत्सर्जन होता है पानी का वो कम होगा। वो सिर्फ सीमित पानी हम पौधे को ही दे रहे हैं, तो अनावश्यक पानी का बर्बादी यहाँ पे रुक जा रहा है। बिल्कुल। दूसरा चीज ये है कि खरपतवार का जो मसला था वो भी आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अनावश्यक खरपतवार खेतों में इधर उधर नहीं दिखेंगे। उसके वजह से ही कीट और बीमारियां जो है पौधों में मूल फसल में आती है वो भी आप वहाँ पर उससे अपने पौधे फसल को मुख्य फसल का बचाव कर रहे हैं। ये हो गई 3 चीजें। और सबसे चौथा मेन है कि आपको समान मात्रा में सारे पौधे में पहले से लेकर आखिरी पौधे तक समान मात्रा में पानी पहुंचाया जाता है ड्रिप के माध्यम से। और उससे क्या होता है कि पौधे की गुणवत्ता, उत्पादन, ये सारी चीज़ों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और उससे अच्छे उत्पादन मिलते हैं। तो किसानों का और समय की बचत, ये एक और मुख्य पॉइंट है जो मैं छोड़ रहा था। समय की बचत भी इसमें बहुत अच्छा होता है। अगर आप 1 एकड़ का ड्रिप सिंचाई करने मतलब पानी सिंचाई कर रहे हैं बिना ड्रिप के और आप पानी चालू किए हैं तो आपको पूरा दिन भर भी लग जाता है और पानी आखिरी पॉइंट तक नहीं पहुँच पाता है खेत में। अब आप ड्रिप में एक वाल खोलते हैं तो आधा एकड़, दूसरी वाल खोलते हैं तो पूरा 1 एकड़, सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपका पानी सिंचाई हो गया। साथ में एक और फायदा है, आप दवा, खाद सब देने के लिए टंकी पकड़ के लेबर लगाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्टिगेशन सिस्टम। ड्रिप में एक
और जो होता है प्रोसेस उसको बोलते हैं फर्टिगेशन, मतलब पानी के साथ ही खाद को भी मिलाकर दे देना। आप यहाँ पर अलग से खाद देने नहीं जाएंगे खेत में। फर्टिगेशन से आप पौधे में समान मात्रा में खाद भी पौधे के हर एक पौधे में, मतलब खेत के हर एक पौधे में आप दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि आपका पौधा का बढ़वार भी अच्छा होगा और आपको अलग से लेबर कॉस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे फायदे हैं ड्रिप से। देखा कितना बढ़िया है बताता है। और सही में हर है भाई, देखिए खाद भी वही में जाता है और पानी आजकल कहता है जीवन का आधार। और हमने देखिए था कि नगद दे दाह देती। मैं तो देखो नहीं कि अगर गेहूं वाला किसान भाई में बुने रहते हैं, हाँ, अगर धाने फसल कर गोड़ करी, हाँ, तो एक कोन्हा ले छोड़ देते हैं और पूरा भरत रही और रात भर। हाँ, और पता चली इसकी एक कतिहर झूरे झार है, एक कति फूटत है। तो किसान भाई मतलब चीज समझना चाहिए कि हम अगर भंटा भी लगाए ही, टमाटर लगाए ही, मिर्चा लगाए ही, तो इमे भी हम बाढ़ पद्धति से सिंचाई करती और अच्छा तकनीक ना हो भाई। पहले तकनीक नहीं बने रही, पानी ज्यादा रही तो खोल दहन भरत है पानी, एक से नुकसान भी होता है, पौधा मन में गला ना जाए, बहुत सारा नुकसान हुए। पता चले इसकी बिहाने उठत है तो आधा पौधा मन दे तनी मनी हवा करिस तो ज्यादा नमी और ज्यादा गीलापन के कारण गिर जाते हैं, कई गो पौधा मतलब बूढ़ जाए। तो ये सब चीज ला जाने समझे के जरूरत है किसान भाई वाला। और किसान भाई तो जागरूक हुई ना है। और जे क्षेत्र कर उद्यान अधीक्षक हैं मोहम्मद इरफान आलम जी, वो कथी तो भाई खेती कर हब है नहीं मुंडा में तो देखा मिर्चा हो, टमाटर होगी, कितना तो टमाटर ला डोहे नहीं सकता है, सड़क मन में रहे। हाँ। तो और इधर तो टमाटर का कीमत भी बढ़िया। तो गोइठ लागू करते मैं कहत रहन कि एगो छत्तीसगढ़ी लोकगीत हो जाती है नहीं तो सबकर मन हरियर लागतीस लगी। तो भाई देखिए दे हरा साग भाजी कर गोठ राउर करें तो एगो बढ़िया सुघर कान छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुना थी लगे। तो गोरी के खोपा में दौना के पान, गोरी के खोपा में दौना के पान, तेरी बेरी ताना मारे रे मोर कलपत है परान। गोरी चले आबे वो ए जीवराते, गोरी घूमी आबे वो मोर पारा में, है आबे रे ए जीवराते, गोरी घूमी आबे वो मोर पारा में। गोबर थोपेल छेना वो थोपेल छेना, बीनेला गोबर थोपेल छेना वो थोपेल छेना, तेहर देखे बर आबे, तेहर देखे बर आबे, रंगी के मेला का गोरी चले आबे रे, हाय जेवाराते गोरी घूमे आबे वो मोर पारा में, हाय रे हाय गोरी चले आबे रे, ये जेवाराते गोरी घूमे आबे वो मोर पारा में। काशी ने जाओ ना गंगा तीरी से वो गंगा तीरी, काशी ने जाओ ना गंगा तीरी से वो गंगा तीरी, धर खावे मोर करौंदा, धर खावे मोर करौंदा, तोर माया के पीरित गोरी चले आबे रे, हाय जेवाराते गोरी घूमी आबे वो मोर पारा में, हाय रे हाय गोरी चले आबे रे, ये जेवाराते गोरी घूमी आबे वो मोर पारा में।
पसेरा बेचेला भौजी मढ़ाए पसेरा वो मढ़ाए पसेरा रंग रंग के ते गुठिया था रंग रंग के ते गुठिया था लगा थच नखरा का गोरी चले आ बेरे हाय जेवरा ते गोरी घूमिया बेवो मोर पारा में हाय रे हाय गोरी चले आ बेवो ए जेवरा ते गोरी घूमिया बेवो मोर पारा में खोपा में दौना के पान गोरी के खोपा में दौना के पान घेरी बेरी ताना मारे रे मोर कलपत है परान गोरी चले आ बेरे ए जेवरा ते गोरी घूमे आ बेवो मोर पारा हाय गोरी चले आ बेरे मोर पारा में हाय गोरी चले आ बेवो मोर पारा में हाय गोरी चले आ बेरे हाय गोरी चले आ बेवो पारा में। हाँ भाई देखा बड़ा बढ़िया छत्तीसगढ़ी लोकगीत रही हाँ, नहीं राउर भी झूम उठे। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ और मेहमान आई ना हाँ उन्होंने बढ़िया लागिस भाई वहू चटिक चटिक मुड़ी ला हिलात भाई कैसे नहीं हिला है सब बुझिया आदमी है हाँ तो समझता है भी हाँ भाषा ला हाँ, बोली ला गीत ला हाँ तो एगो संदेश ला भी सुन लेते हैं। लगी तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ तो देखिए बहुत सुघरकन संदेश भाई, जरूरी संदेश है नहीं। हाँ संदेश में भी बहुत सारा चीज छिपे रहे नहीं। और मैं कहत रहे गोट लागू बढ़ाते हैं किसान भाई उनकर फोन आवे करी और आगू उनकर से गोट होवे करी। तो मैं जानना चाहत रहे राउर से कि कितना एकड़ में मान ला कोई किसान हर 1 एकड़ 2 एकड़ मान ला कि 1 एकड़ में ड्रिप पद्धति लगवाना चाहता है तो इसमें खर्चा कितना आ सकता है और सरकार के लिए अनुदान कितना मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 1 एकड़ के लिए किसान अगर ड्रिप लगवाना चाहता है तो उसको अपने खेत का नाप कराना चाहिए, कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है, ये सब देख करके ही एक मापदंड तैयार करते हैं। तो सरकार भी निर्धारित करके रखे हैं कि कितना सामग्री देना चाहिए 1 एकड़ में। तो उस आधार पे कम से कम 3000 से लेकर 3200 मीटर तक का बिछाने वाला जो लेटरल पाइप होता है वो लगता है और कम से कम 20 से 22 पीवीसी पाइप जो 20 फीट के होते हैं वो लगते हैं, 400 फीट मतलब। इस प्रकार से अगर आप उसका कैलकुलेशन निकालें तो 1 एकड़ में जो सरकारी कॉस्ट आता है वो 65,000 रुपये के आसपास आता है।
है ना। 65,000 रुपये में इसको डिश फिल्टर, खाद खींचने वाला वेंचुरी और बाकी सारे सामान एक साथ, जो उसमें बिछाने वाला बंडल पाइप हो गया, पीवीसी हो गया और ये सब हेड यूनिट हो गए। उसमें 1-2 प्रेशर गेज होते हैं जो आपके टंकी के प्रेशर को, प्लाट के प्रेशर को दोनों अलग अलग बताने के लिए मीटर भी लगे होते हैं। एयर वाल होता है, जो कहीं पानी का अधिक प्रेशर हो तो वाल से रिलीज हो जाए। उसमें इंड कैप होते हैं जो पानी में जाने वाले कुछ गंदे कचड़े हों उसको निकालने के काम आते हैं। इस प्रकार करके उसमें करीब 14-15 आइटम हैं जो किसानों को दिए जाते हैं। उन सब का खर्च लगभग 65,000 रुपये सरकारी दर पे निर्धारित है। अब यहाँ पर सरकार जो छूट देती है उसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अगर छोटा किसान है तो उसको 55% का अनुदान मिलेगा। इस प्रकार से उसको लगभग 28,000 रुपये का खर्च एक छोटे किसान को पड़ता है और शेष पैसा जो है 65,000 में वो उसका अनुदान हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा अनुदान राशि है जो सरकार अपने किसानों के लिए, अपने आवाम के लिए देती है। दूसरा, अगर आप बड़े किसान हैं तो वहाँ पर आप 45% का छूट मिलता है और 55% खर्च किसान को अपने पास से देना होता है ना। और दूसरा चीज़, जैसे सब्सिडी का भी एक प्रावधान होता है। हर किसान, कई चीज़ों में ऐसा सब्सिडी होता है कि आप पहले पूरा पैसा पटाते हैं और छूट का पैसा उनके पास कैश में आए, खाते में आए, ऐसा आता है। ड्रिप के मामले में ऐसा नहीं है। ड्रिप में हमें जो अनुदान मिलता है वो पैसा को छोड़ करके शेष पैसा ही किसानों को जमा करना है। इससे क्या है कि उसकी लागत कम होती है और उसके ऊपर कम जो भार पड़ता है, पैसे का वित्तीय भार कम हो जाता है। क्योंकि अगर 65,000 पूरा लेंगे तो किसी भी किसान को वहां पर पैसा ज्यादा लगेगा कि ज्यादा देना पड़ रहा है, भले अनुदान बाद में आए और वो भी कब आएगा वो भी उसे पता नहीं है। तो एक असमंजस का स्थिति बना रहता है किसानों के लिए। अच्छा, ये इरफान साहब, ये फोन आता है एगो किसान का, नहीं जी। लगी तो उठाई भाई। हाँ महेश्वर भाई, सर नमस्ते। नमस्कार। का सवाल है राहुल कराइज? सर अभी टपक सिंचाई में है सर, इसमें कोई सरकारी योजना से कोई मिल सकता है उसमें कुछ गांव तरफ लगवाने किसान को लोग को? बिल्कुल उसका लाभ चालू है, अभी भी उसका सब्सिडी का प्रक्रिया शुरू है। आप लोग उसका लाभ लेना चाहें तो अपना दस्तावेज जमा करें उद्यान विभाग में और आप उसका लाभ ले सकते हैं। आप किस गांव से हैं? खलीबा से हूँ सर। उसमें मैं ले चुका हूँ सर। जी। तो क्या उसको और बढ़ाना है आगे? जी। हाँ, तो आप पहले सब्सिडी का लाभ लिए थे या कैश मार्केट से डायरेक्ट खरीदे थे? नहीं, कैश मार्केट से सर। हाँ, तो यही तो आप एक ने गलती किया कि आपने संपर्क नहीं किया। कैश मार्केट से आपको महंगा भी पड़ता है और क्वालिटी हो सकता है कि वो ना मिले जो आपको मिलना चाहिए था उस पैसे से। जी। तो आप आगे से एक बार संपर्क करें अपने नज़दीकी उद्यान विभाग में और वहाँ जाकर संपर्क करने से आपको पता चलेगा। आप छोटे किसान हैं तो आपको 55% का छूट दिया जाएगा। बड़े किसान होंगे, हाँ छोटे किसान हैं, हाँ, तो आपको 55% का अनुदान इसमें दिया जाएगा, है ना। आप अपना B1, आधार और फोटो ये सब ले करके, जाति प्रमाण पत्र, ये सरपंच से एक अनुशंसा प्रपत्र होता है वो करा करके आप लेकर आएंगे तो आपको तत्काल उसमें 1 सप्ताह के अंदर में आपको छूट में ड्रिप कहीं ना कहीं से आपको उपलब्ध करा के सरकारी सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वर यादव जी। राहुल फोन करें और सवाल पूछें, राहुल जवाब से संतुष्ट हुए हो। धन्यवाद सर। हाँ, तो बीनू भैया देखा नगद गोट हुई और मैं कहत रहे कि अब दे मंडी भाव कर बेरा है नहीं लगे तो देखिए भाई, यदि मंडी भाव कर अगर बात करी नहीं तो गेहूं चलत है 2,750 रुपया प्रति कुंटल और चना कहब तो 90,000। हाँ, देखे तो कितने बड़ा दाम राम भाई, वहीला तो मैं भनिया कहत रहे तो नगद होगी। वही कस कोदो यदि 3,000 रुपया प्रति कुंटल चलता है और मक्का 2,300 रुपया प्रति कुंटल। चटिक राउर मौसम ला बताते हैं ते करे दे इरफान साहब आइन है तो मौसम आधारित चटिक परामर्श भी ले लेते हैं। हाँ, तो देखा मौसम कर गोएट करी तो आज कर अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और कायल 22 डिग्री अधिकतम और 10 डिग्री न्यूनतम रहकर संभावना है। और मौसम और साफ रही, शुष्क रही। एक बाद ठंडा भी बढ़ेकर संभावना है, तापमान में गिरावट भी दर्ज हो सकता है। हमन देखा बिनू भैया रोज यदि मौसम आधारित कृषि परामर्श हमन देती तो आज तो हमारे जग विशेषज्ञ बैठी ना तो हमन आज मोहम्मद इरफान आलम जी से पूछना चाह कि ये समय में किसान भाई मन उद्यान कर देख रेख कैसे करें? देखिए, अभी जैसा ठंडा का ज़्यादा मौसम है, रात में पाला का भी आसार है
आलू का फसल बहुत आयत में लगा हुआ है किसानों के खेत में। सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके पाला से बचाव करना, नहीं तो बहुत भारी नुकसान किसानों को हो सकता है। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें रात के समय में खेत के आसपास बचे हुए भूसे पुआल का जलावन करें, थोड़ी मात्रा में धुआं करने का कोशिश करें और सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ मात्रा खेत में भी यूज करें ताकि सल्फर का, और उससे क्या है कि आलू की फसल में गर्मी बनी रहेगी और पाला का प्रभाव कम होगा। उसके अलावा अगर कहीं पे भी उनको थोड़ा बहुत आसार दिखता है कि कुछ कीट बीमारी जैसे झुलसा का आसार होता है पौधे में अगर आ गए हैं, तो वहाँ पे अपने फसलों को फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करें। कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब आता है, उनका प्रयोग करेंगे तो उससे क्या है कि फसल में आने वाली बीमारियों और कीट से बचाव किया जा सकता है। तो ये सब अपने और गर्माहट रखना बहुत जरूरी, इसलिए थोड़ा सा जो मैंने कहा कि धुआं करने का प्रयास करें, वो आलू को झुलसा और ये सब परेशानियों से बचाता है। वो अभी सबसे ज़्यादा उद्यानिकी फसल में प्रमुख है, तो ये किसान भाई लोग इसका मुख्य रूप से ध्यान देंगे। तो अग्नु भैया देखिए भाई ये दे बहुत सुघर जानकारी दहीन और कहब तो ये परामर्श हर भी बहुत काम करा है। काबर कि अभी देखी जाड़ में दे हमरे दे कहब तो कठुआई जाती तो भाई देखा पेड़ पौधा कर तो बुद्धि छटक जाए। और मैं तो देखता नहीं कि जो साग सब्जी मना है नहीं तो ठंडा में एकदम उमन कर पता ही मन ला देखे तो कोकड़ा जाएगा। और सब ले पहले आलू हर प्रभाव में आए और आलू में एक बार झुलसा लगिस, ठंडा लगिस, पाला लगिस, तोला नहीं बचा सके। तो ठीक है बताइन कि भाई पानी सिंचाई करते रहें, नमी बनाए रहें, आसपास गर्म रखें तो प्रभाव कम पड़ी। हाँ तो भाई एक संग संग देखिए दे बेरा हर भी कहता है कि गोट बात ला अबे जग समेटी हमरे आजकल हेलो किसान वाड़ी ला, तो और कुछ कहना चाहब नहीं तो समेटा थी भाई। कहना यही चाहब कि आज हमारे स्टूडियो में शासकीय उद्यान लुंड्रा से मोहम्मद इरफान आलम जी आए रहे, उद्यान अधीक्षक रहे, बड़ा सुगर जानकारी दही। फिर कभी मौका लागी तो फिर बुलावो स्टूडियो में, इनकर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और बाकी सुनवैया किसान भैया बहनी हो, अगर राउर भी अपन सवाल अगर पूछना चाहत ही नहीं तो राउर भी पूछ सकत ही। देखिए दे दिन रहेल सुख दिन और समय रहेल 3:30 बजे ले 4 बजे कर बीच, और हमार फोन नंबर रहे 231-917 और 231-918। अंबिकापुर ले बाहर कर ही चाहे दे मोबाइल ले फोन लगाता ही तो STD कोड 07774 लगा के हमन ला फोन लगाई और सोच विशेषज्ञ जग अपन समस्या कर समाधान पाई। तो भाई एकदम बेरा हरब कहता है कि हेलो किसान वाड़ी ला यही जग समेटा थी। एक धार फिर विशेषज्ञ मोहम्मद इरफान आलम हमार बीच आइन और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कर हेलो किसान वाड़ी अग्नु भैया एतरे। एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहें कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।